अग्रवाल धाम में 7 अक्टूबर को विशाल वार्षिक मेला लगेगा, जो मेला हर प्रकार से ऐतिहासिक होगा। हर प्रकार की व्यवस्था मेले में की गई है। यहाँ तक कि अग्रवाल धाम महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी और धर्म नगरी है। महाराजा अग्रसेन जी ने अग्रवाल से एक बहुत बड़ा संदेश दिया था। महाराजा अग्रसेन जी का यह संदेश, एक रहेगा भारत देश। उसकी नीति के चलते हुए महाराजा अग्रसेन जी ने उनकी नगरी में कोई भी गरीब व्यक्ति आया, जरूरतमंद का व्यक्ति आया, उनको एक रुपया देने की परंपरा उन पर लागू की। आज भी 51 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लोग उस परंपरा को आज भी याद करते हैं। और जब तक इतिहास रहेगा तब तक इस परंपरा को याद किया जाएगा। इसका एक उद्देश्य था। ईंट देने से गरीब आदमी अपने मकान बना लेता था रहने के लिए, तो रुपया मुद्रा होती थी रुपये के शकल में, मुद्रा से व्यापार करके अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता। आज वही अग्रवाल समाज महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों पर चलकर पूरे देश में सामाजिक व धार्मिक कार्यों में लगा हुआ। आप पूरे देश में देख लीजिए, हरियाणा छोड़िए, पूरे देश में, हरियाणा तो आपके सामने ही है। मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, मंदिर है, गौशाला है, दुनिया भर की संस्था जनहित में बनाकर जनता की सेवा में लगी हुई है, राष्ट्र की सेवा में लगी हुई है। और हमारा यही उद्देश्य है भी ज्यादा ज्यादा जनता की सेवा हो और राष्ट्र तरक्की करे। हमारा एक ही मुख्य उद्देश्य है, हम जनता की सेवा के लिए, राष्ट्र की तरक्की के लिए रात दिन वैश्य समाज लगा हुआ है। जहां तक कि वैश्य समाज ने व्यापार व उद्योग जगत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, देश को थोड़ी विश्व के अंदर अपनी अलग पहचान बनाई है। पूरा विश्व दुआ मानता है वैश्य समाज का, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स वैश्य समाज देता है। दान पुण्य के अंदर सबसे ज्यादा धन, यानी 62% धन अगर किसी का लगता है वो वैश्य समाज के व्यक्ति को लगता है। अच्छी बात है। मैं कहता हूँ परमात्मा जब नेक कमाई देता है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। दान दिए धन नहीं घटता। मैं कहता हूँ चोर लुटेरे दुनिया भर का लूटपाट कर रहे हैं, फौती मांग रहे हैं, कभी वो आप उन धनवान नहीं मिलेंगे, वो नंगड़ के नंगड़ पाएंगे। जो शेर दान देता है, जो मंदिर, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, वो धर्म के काम कर रहा है, वो कभी भी आपने ऐसा सेठ नहीं मिला देश के अंदर जो दानी आदमी है। वो आपको खबर मिलेगी वो और तरक्की कर रहा है, और तरक्की कर रहा है। क्यों कर रहा है? माता लक्ष्मी जी उस पर खुश होती है जो जनता की सेवा में अपना टाइम दे, जनता की सेवा में लक्ष्मी माता का सदुपयोग उपयोग करे और जनता के हित में लगाए, तो उस पर माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। इसलिए हमें कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन जी की हम वंशज है और कुल देवी माता लक्ष्मी हमारी है, और जिसकी विशेष कृपा हमारे समाज के ऊपर है। और मैं कहता हूँ कुल देवी माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पूरे देश के ऊपर भी है, हर नागरिक के ऊपर है। उसके इस कारण ही देश की गाड़ी चल रही है। जहाँ तक मानता हूं मैं, क्यों ज्यादातर सभी बरादरी के लोग व्यापार करते हैं और जहां तक वैश्य समाज के लोग थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा दिखते हैं कि अफसरशाही का मामला आ जाता है। आप सही बात समझते हो, नए नए टैक्सों का मामला आ जाता है, और कई प्रकार के मामले आ जाते हैं। और यहाँ तक कि अफसर तो क्या समझते हैं कि व्यापारी नाम आ जाए उसके बाद 6 खड़े हो जाए, तू खड़े हो जाए, वाला सामने आ गई। व्यापारी को तो हर अफसर असामी मानने लग गया, पैसे देने वाली दुकान मानने लग गया। हर चीज हमारे लागू है। चंदा चिट्ठा, जीएसटी, पेट कर, इनकम टैक्स, मार्केट फीस, लाइसेंस फीस, हर प्रकार के टैक्स हमारे लागू है। और थोड़ी रही कोई कसर बच जाए, अफसरा का जो सेवा शुरू 24 घंटे चाहिए वो भी फोन कर लेंगे, बुला लेंगे, उनको भी
खर्चे चाहिए तो वो कौन देगा? वो व्यापारी वर्ग। वो दिक्कत है, मैं मानता हूं, पर व्यापारी इस समय एकजुट हुआ है और व्यापारी जागरूक है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अफसर भाई मुख्य धारा में आ जाए और वो जो लालच करना और सेवा शुल्क की ध्यान कम दे, जनता की और व्यापारी की तरफ, काम की तरफ ध्यान ज्यादा दे। और कोई भी सरकारी अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रदेश में, तो फलाना नहीं, पूरे हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा के अंदर किसी व्यापारी को तंग करेगा तो उसकी कॉलर पकड़ के बीच में चेपेंगे, उसका पक्का इलाज करेंगे। और किया है, 40 साल से संगठन चल रहा है, वो जनता के सहयोग से 36 बरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। और यही कह चाहता हूँ भाई, ठीक है, हम अब ईमानदारी टैक्स देंगे, जरूर से ज्यादा देंगे, हम चाहते हैं सारा काम एक नंबर का, मगर किसी प्रकार की व्यापारी को नाजायज तंग ना किया। बजरंग जी, आपको 40 साल से क्या 40 सड़क को गाल बक रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं। किसी अधिकारी की ताकत है हरियाणा में? नू कह रहे फलाना व्यापारी चोर है, सारा की कॉलर पकड़ वही चेपू 3 मिनट के अंदर। ये संगठन की ताकत है। हम बड़े से बड़े अधिकारी को चोर कहते हैं, बड़े से बड़े अधिकारी की हम जो भी कहना वो कहते हैं। क्यों कहते हैं? हमारे संगठन में ताकत है, हम सब एक है। जहां भी कई बात हुई है, हम संगठित होकर, जी मार्केट कमेटी का मामला आया, कि टैक्स का मामला आया, कि किसी अधिकारी नजायज तंग करने का मामला है, हम इकट्ठे हुए, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। बजरंग जी, कितनी शिकायतें जा रही है जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप लोगों व्यापारियों के? सुनो, आप इससे ही बात पूछ रहे हो, एक तो महकमा नू बता दो जो बगैर पैसे दिए काम करता हो, एक का नाम गिना दे, एक का नाम गिना दे भाई। आज रिश्वत का नाम बड़ा उन्होंने ठीक कर दिया, सेवा शुल्क लिखा लगे, बोला लाला जी सेवा शुल्क दे दो, खर्चा दे दो, रिश्वत नहीं मांगते। ये इन्होंने दुकानें खोल दी हुई है। और कुछ लोग तहसील में चले जा, एक रजिस्ट्री बगैर पीछे हो गए, एक का नाम गिना दे, क्यों हुआ? सारी बात है। 8 बजे मेला कलश यात्रा है, 7 बजे सभी मंदिरों में आरती, और दूसरी बात 56 लोग सवा महीने का प्रसाद लेगा, 9 बजे से भंडारा, 12 बजे से 3 बजे मुख्य स्टेज कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और सभी से अपील है, अग्रवाल धाम मेले में 7 अक्टूबर पहुंचकर धर्म लाभ उठाए, ये मेरी अपील है। और